अगर तुम 100% एनर्जी लगा रहे थे 100 टास्क खत्म करने के लिए, आई वॉन्ट यू टू बी एबल टू यूज 100% ऑफ योर एनर्जी टू कंप्लीट 1,000 tasks. Why I say that is because a lot of people, they just built a routine of waking up at 5 a.m, taking cold showers, exercising, journaling, meditating, सब कुछ करना है before starting their work day, before going to the college, and now your day is going to be super productive, right? That's not how it works. And that is exactly why you keep breaking your routines. To anyone who has seen my previous 5 a.m routine wala video, if you followed that routine, or you have a routine of your own, but you are not able to be consistent, this is the video you were missing. This is the best move I have made in my life till now. I started using Google Calendar. So Google Calendar में मैंने क्या करा, मैंने अपने पूरे दिन का layout बना लिया. I just got another reminder for what the next task on my day is, and मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ मेरा 5 a.m रूटीन का क्या शेड्यूल है थ्रू आउट द डे, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी कि भाई इतना सारा काम कैसे बंदा एक दिन में कर रहा है विदाउट गेटिंग टायर्ड. आई एम नॉट गेटिंग टायर्ड बिकॉज आई हैव ऑर्गेनाइज्ड ऑल ऑफ इट, एंड आई एम टेलिंग यू द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज दैट यू वोंट गेट टायर्ड. वन मोर थिंग इज, काफ़ी टाइम मेरे पास कोई ऐसा काम होता है कि आज मुझे कुछ वो मिला, तो मुझे असाइनमेंट मिला जिसका मुझे प्रिंट आउट लेना है, एंड ऑब्वियसली मैं घर आके भूल जाऊंगा कि मुझे उसका प्रिंट आउट लेना है. मैं उसको बोलता हूँ सिरी आई हैव अ टास्क, टेक प्रिंट आउट फ्रॉम ब्ला 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 फॉर दिस असाइनमेंट. इट सेव्स दैट टास्क इन अ रिमाइंडर्स फोल्डर. दिन भर में जितने भी टास्क मैंने लिखे हैं वो मुझे पूरा उस फोल्डर में दिख जाता है. आई कैन चूज वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू राइट नाउ and take action on it. In this way, I don't have to remember anything. मुझे कोई आइडिया आता है, मैं उसको क्विकली नोट डाउन कर लेता हूँ, क्विकली स्टोर कर लेता हूँ, so that I can refer back to it when I get back home. Next, systems is greater than discipline. Okay, this is a very important point. ये मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा मेंशन करा था कि भाई सिर्फ अपने आप को बोलना कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग हार्ड राइट नाउ, अपने आप को बोलना कि अभी मुझे जिम जाना है, अभी मुझे पढ़ाई करना है, इट वोंट हेल्प. अगर तुम अपना टास्क ब्रेक डाउन नहीं करते हो इनटू समथिंग मैनेजेबल, इनटू समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर नॉट गोइंग टू टेक एक्शन ऑन दैट टास्क एट ऑल. क्या मतलब है इस बात का कि जैसे मैंने अपने आप को बोला कि आज मुझे पढ़ाई करनी है या अभी मुझे पढ़ाई करनी है, दैट्स अ वेरी वेग स्टेटमेंट. उस बात का कोई सेंस नहीं है तुम्हारे दिमाग के लिए, उसको कोई आइडिया नहीं है पढ़ाई का मतलब क्या होता है. इंस्टेड तुम्हें कैसी बातें बोलनी है, तुम्हें उसको बोलना है कि भाई अभी मुझे सब्जेक्ट ए का चैप्टर एक्स खोलना है जिससे मुझे उस टॉपिक के नोट्स बनाने हैं, या फिर मुझे उस चैप्टर के उस टॉपिक के नोट्स रिवाइज करने हैं या मेमोराइज करने हैं. मेक योर टास्क वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड अब यू विल टेक एक्शन. देयर इज नो वे यू आर नॉट टेकिंग एक्शन व्हेन द टास्क इज सो मैनेजेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. इसीलिए व्हेन एवर आई फील लाइक आई एम अनेबल टू स्टार्ट अ टास्क, आई लिटरली वेट, I bought 20 blank A4 size papers. Blank. Why? Because I use these papers to break down my tasks. Yeah, a lot of times मैं काम करना शुरू नहीं कर पा रहा हूँ and I'll just take out one of these paper and उसमें मैं लिखता जाऊँगा okay big task, उसके नीचे arrow बना के what needs to be done right now, how can it be done, do you know how to do it, if not where can you get the knowledge of how to do it, and then you start finding the knowledge and then you move up and up and up the ladder until the entire task is done. So I create a system like that. मैं उसमें एक एग्जांपल तुम्हें दिखा सकता हूँ कि कैसे मैंने अपना कुछ चीज़ों के बारे में मतलब लिखा था. I forgot, कुछ टाइम पहले लिखा था. It's very useful for beating procrastination, these A4 papers. So that's how I break down tasks, and it's very important.
that you break down your tasks so that your mind does not feel like it has to do something very big and complicated. So like your first task is not doing the task. Your first task is instead search where to find the information from. Then find the information. Then learn that information. Now you have the information to actually perform the task. And now your task is also subdivided into smaller tasks. So now you can complete each one by one until the big task is done. So break down tasks, and that's exactly the way to completely break procrastination into pieces, bro. This is how I beat procrastination, and this is the only way I know. Uske baad, yeah, this thing you need to understand. I think all of you do, but the thing is, pleasure and pain are relative. इसका मतलब क्या है यार? कोई भी चीज किसी एब्सोल्यूट वैल्यू में हार्ड या डिफिकल्ट नहीं होती. इट्स ओनली व्हेन यू कंपेयर इट टू समथिंग एल्स डज इट अपीयर हार्ड और डिफिकल्ट. मतलब क्या है, अगर तुम जिम जाने वाले हो, सो भाई जिम जाने से पहले अपने बेड पे लेटना इज अ वेरी स्टूपिड डिसीजन. लेटना इज सो कंफर्टेबल, एंड व्हाई वुड यू गेट अप फ्रॉम योर बेड? यू आर टेलिंग योरसेल्फ मुझे जिम जाना है, मुझे जिम जाना है, मुझे उठना होगा बेड से. योर बॉडी विल से नो, आई एम रिलैक्स्ड. Why would I get up to go to a gym where I have to pain myself to exercise? It will say, no, I won't get up. So what you need to do is make sure anything comfortable does not come directly before something hard. जो भी comfortable काम तुम्हें करना है, वो उसको कुछ ऐसे टाइप पे करो जब there is not much of a hard work afterwards. Do you understand? Now, mind is greater than body. Okay. Yeah, this is a new point actually for me as well, क्योंकि I started my self-improvement journey through gym. अब जो आदमी जिम जाना शुरू करता है उसको obviously अपने बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, because he starts looking good. उसको अपने ना लाइफ के बारे में बहुत चीज़ें जिम की वजह से समझ में आती हैं, like understanding the fact कि जिम में muscles build when you push past the breaking point of the muscle. And इसीलिए a lot of people translate that into real life by saying things like, when you feel the least motivated to do the task, you should do the task. ऐसी बातें लोग बोलने लगते हैं because they have gone to the gym, they have learned कि the moment you feel like quitting, you should push past that point. That's when the muscle breaks. But the thing is, bro, it works to a certain extent. I won't say it's completely wrong, but if you're building a system for productivity, a system for time management, a system so that कम से कम amount of cognitive effort के through, कम से कम amount of tiredness के through तुम most amount of work खत्म कर सको. And why I want you to do that is because अगर तुम 100% energy लगा रहे थे 100 tasks खत्म करने के लिए, I want you to be able to use 100% of your energy to complete 1,000 tasks. Exactly. I don't want you to stop going all out. I just want you to be more productive with that all out efficient. Do you understand? So listen to that again. I don't want you to be doing 100 tasks at your 100% efficiency. I want you to be doing 1,000 tasks at 100% of your efficiency. So a mind is greater than body का मतलब ये है ब्रो कि a lot of times I've seen कि my body is very happy, कुछ भी खास टायर्डनेस नहीं है, कोई खास इंजरी नहीं है, मसल सोरनेस नहीं है, still मैं I don't feel like doing the work. हो सकता है I slept perfectly the last night and I do not feel like opening my laptop and starting my work. I don't feel like opening the book and writing my notes. Physiologically, biologically, body-wise, you are set. कुछ दिक्कत नहीं. Then why are you not able to do the task? Energy क्यों नहीं है? That's where this comes in. Because your mind is greater than your body. If your body gets tired, you can still do a lot of stuff, bro. But if your mind gets tired now, it's over. It's game over. So that's why it's very important to keep your mind happy and make the task make any task that you are going to do seem less scary.
उसके लिए आई टोल्ड यू हाउ टू मैनेज योर पेन एंड प्लेजर रेशियोज सो दैट कुछ भी बहुत इजी बहुत हार्ड के पहले नहीं हो रहा है तुम्हारे लाइफ में. मैंने तुम्हें बोला कैसे तुम अपना लाइफ में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो, डिजिटल क्लटर को ठीक करो, सो दैट योर माइंड फील्स वेरी वेरी फ्री एंड स्पेशियस. आई वॉन्ट your mind to be as happy as possible, because if it gives up, you are done. You are doing nothing else for that day. You're game over. So इसीलिए this point is the most important point in this video. Mind is greater than the body, bro. You need to understand this. And I also did not understand this because I started my journey through self-improvement on gym, how to love my body, and I just thought अगर मेरा sleep physiologically I was perfect, then I would not be tired. Then I would be able to do anything I want. That's it for this video. In the next video, I'll talk about the 5 principles that I could not cover in this video. Make sure to watch that video if you want to know more about productivity and consistency. Otherwise, that's it for today. Thank you. Goodbye. Signing off. कितना स्टाइल से आजकल मैं goodbye बोलने लग गया हूँ. Bye.